राज्य की सरकार अनुकूल न होने के कारण से जो राजस्थान पिछले 5 साल के कालखंड में माननीय मोदी जी की सरकार के पहले चरण में 2013 से 18 तक डबल इंजन होने की सरकार होने के चलते हुए प्रगति की दौड़ में देश की सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के दृष्टिकोण से, मोदी जी की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के दृष्टिकोण से जो सरकार जो स्टेट एक या दूसरे नंबर पर होता था, पहली दूसरी पायदान पर होता था, वो आज फिसल करके सबसे फिसड्डी प्रदेश बना है। प्रदेश में जिस तरह की सरकार है, उस सरकार का फोकस क्योंकि केवल और केवल कुर्सी बचाने पर रहने के कारण से सरकार में जिस तरह का विग्रह पिछले 4.5 साल से है, उसके चलते हुए राजस्थान में जिस तरह की अराजकता फैली है, राजस्थान विकास की पटरी से जिस तरह से नीचे उतरा, सरकार ने केवल थोथी घोषणाएं करने का काम किया। मैं 2 उदाहरण आप सबके सामने देना चाहता हूं। वैसे मैं चुनौती के साथ में कह सकता हूं कि कोई भी ऐसी बड़ी परियोजना जिस परियोजना को राजस्थान की सरकार ने 2018 से लेकर के 2024 तक घोषित किया हो, उनमें से एक भी परियोजना को पूरा नहीं किया हो। एक भी परियोजना को राजस्थान सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई, धरातल पर नहीं उतार पाई। मैं एक उदाहरण देता हूं, जोधपुर का लिफ्ट कैनाल 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े जोर शोर से माननीय गहलोत साहब ने अपने गृह नगर जोधपुर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए लिफ्ट कैनाल का तीसरा फेज बनाएंगे, इसकी घोषणा की थी। 2019 के पहले बजट में उसका उल्लेख किया गया था और अब जाकर के 2024 में उसके ऊपर काम शुरू हुआ और उसका काम करने में भी कम से कम 2 साल का समय लगेगा। मुझे अखबार में मैंने देखा कि 2020 में जो जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज घोषित हुआ था, आज आप समाचार पत्रों में आप सब मित्रों ने छापा है कि अब उसका शायद काम शुरू हुआ है। 2020 से लेकर के 2024 तक मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसका इंतजार कर रहे थे? अगर 4 साल पहले आपने ये किया होता और भारत सरकार ने जो संसाधन उपलब्ध कराए इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए, जो 60% पैसा भारत सरकार ने दिया है, उसका अगर आपने उपयोग किया होता तो आज 4 साल में ये बन करके पूरा हो जाता। बच्चों को यहाँ शिक्षा की सुविधा मिलती और उसके साथ साथ में यहाँ के लोगों को इलाज के लिए जोधपुर जाने की आवश्यकता से मुक्ति मिल जाती। जनसंघ के ज़माने से हमारा संकल्प था, जब जनसंघ बना था तब से ही हमारा संकल्प था कि हम जब कभी भी अनुकूल अवसर आएगा, हम देश से धारा 370 को हटाएंगे। और 1952 से लेकर के हर चुनाव के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने, भारत के जब केंद्रीय लोकसभा के चुनाव होते थे, तब उन केंद्र सरकार की चुनी जाने के लिए चुनाव होते थे, तब हमेशा हमने अपने संकल्प को उसमें दोहराया। हमारे विपक्षी मित्र कहते थे ये 370 हटाने की चर्चा करते हैं जो कभी हो नहीं सकता, लेकिन हम सब ने देखा कि 5 अगस्त 2019 को एक झटके में बिना एक गोली चलाए हुए 370 और 35A का कलंक हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। 90 के दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने हर घोषणा पत्र में उल्लेख करती थी, हम सब मंच पर खड़े होकर के ये बात कहते थे कि हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन हमारे विपक्षी मित्र पूछने लगे थे कि बनाएंगे ये कहते थे पर तारीख नहीं बताओगे। लेकिन आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि मंदिर बनना शुरू हो गया है और तारीख भी माननीय गृह मंत्री जी ने बताई है कि जनवरी 2024 में पूरा होकर के हम रामलला के दर्शन वहाँ कर सकेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, संकल्प जो करती है उसको पूरा करती है। अनुकूल समय आने दीजिए, निश्चित रूप से ये जो विषय आपने सामने चर्चा की है, ये विषय भी देश की जन भावना के अनुरूप पूरा होगा। मुझे लगता है कि किसी विषय को बिना वजह तुल देने का जो है वो मामला ये है, क्योंकि सामने बरसात होने वाली थी, जो सूची बनी थी उस सूची में जो नाम लिखा गया तो वो नाम अनाउंस किया। ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है मित्र, कि तुरंत, और हमारी सेंट्रल लीडरशिप की सदाशत है कि उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, पहले आप जो है मेरे पहले अगर आप देना चाहें तो आप भाषण दे सकते हैं। और मैं तो, आप मंच पे नहीं थे, आपने सिर्फ सुना हुआ बात कही होगी या जो टीवी में देखा होगा उतना ही कह रहे, मैं तो बिल्कुल पड़ोस की कुर्सी पे बैठा था। माननीय वसुंधरा जी ने भी कहा कि नहीं, समय कम है, आप पहले भी जो है कार्यक्रम लेट हुआ है, आपको भाषण करना चाहिए। तो भी गृह मंत्री जी ने कहा कि नहीं, आपको 2 मिनट आप बोलेंगे तो संदेश अच्छा जाएगा। अब इसमें कहाँ राजनीति ढूंढने की आवश्यकता है? सिरगढ़ में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं में के बीच में कहीं आपस में कोई छोटा मोटा विषय होगा, विषय समाप्त हुआ। मैंने खुद माइक हाथ में से लेकर के माइक को जोड़ करके और
आग्रह करके और माननीय बाबू सिंह जी को कहा कि आपको भाषण करना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब विषयों में कहीं राजनीति ढूंढने की चेष्टा से हमको थोड़ा आगे ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। मैं ये फिर कहूँगा और आधिकारिक रूप से कहूँगा, ईआरसीपी को रोकने के लिए राजस्थान की सरकार ने जिस तरह का षड्यंत्र किया, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ईआरसीपी को जिस तरह से फुटबॉल बनाया, 13 जिलों के प्यासे कंठों के साथ में जिस तरह से राजनीति की, भारत सरकार के तय नियमों के विरुद्ध बेच करके प्रपोजल्स को उसको अटकाया। मैं फिर जिम्मेदारी से कहूँगा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम इनको नियम कानून के अनुरूप दुरुस्त करके इन 13 जिलों को पेयजल मिले, इन 13 जिलों को सिंचाई का पानी मिले, इन 13 जिलों को जो है कि टैंक्स एंड रिजर्वायर्स को हम भर सकें। इसके लिए इस योजना को भारत सरकार की जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नदी जोड़ने का जो प्रकल्प काम कर रहा है, उसमें मैंने इसको सम्मिलित किया, इसमें शामिल करके हम इसको पूरा करें। इस मामले को राजेंद्र सिंह जी होंगे मुख्यमंत्री चेहरा? ये आप भी नहीं तय कर सकते और मैं भी नहीं आपको कर कभी भी आया था? सकता। राजेंद्र सिंह जी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पार्टी का चेहरा है, रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है कि व्यक्ति अपनी बात खुद करे। मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो निश्चित है, अवश्यंभावी ये बनेगी। चेहरा कौन होगा ये तय करना काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जिसको तय करेगा वो चुनाव जा करके काम करेगा और हम सब मिलकर के उसका सहयोग करेंगे। वो कोई भी हो सकता है, वो राजेंद्र राठौड़ भी हो सकते हैं, वो वसुंधरा राजे भी हो सकते हैं, वो सतीश पूनिया भी हो सकते हैं, वो इसके अतिरिक्त भी शायद कोई और हो सकता है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।